छत्तीसगढ़ में राशन पर एक बड़ा संकट मंडराता लोगों के जीवन पर प्रभावित होता नजर आ रहा है। जहां 1,25,000 हितग्राहियों के सामने ई-केवाईसी की एक बड़ी चुनौती आकर लटक चुकी है। अगले महीने से इनका राशन मिलना बंद हो सकता है। बता दें कि सरकारी राशन पाने वाले हजारों परिवारों के सामने अब एक बड़ा संकट उभर चुका है। अगले महीने से ऐसे हितग्राही जिन्होंने अभी तक अपना ई-केवाईसी नहीं कराया है, उन्हें राशन की पात्रता नहीं होगी। आंकड़े बताते हैं कि ये संख्या बेहद बड़ी है और इसका सीधा असर अब आम गरीब परिवारों पर पड़ने वाला है। इसके अलावा बता दें कि अब तक जो सुविधा हजारों परिवारों को मिल रही थी, वो अब इनके हाथों से छिनने की कगार पर है। अगर हम केवल बस्तर जिले के ही आंकड़ों की बात करें तो 8,23,610 हितग्राही राशन कार्ड में दर्ज है, लेकिन इनमें से केवल 6,72,000 लोगों ने ही अब तक अपना ई-केवाईसी पूरा किया है। बाकी के लगभग 1,25,000 लोग अब भी प्रक्रिया से बाहर हैं और चेतावनी स्पष्ट है कि अगर जल्दी ई-केवाईसी नहीं कराई जाती है तो अगले महीने से इन्हें राशन का एक भी दाना सरकारी अनाज की दुकान से मिलना दूभर हो जाएगा, यानी पूरी तरीके से राशन की पात्रता खत्म कर दी जाएगी। पेंड्रा के अमरकंटक में तापमान 5 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका है। मैकल क्षेत्र में शीतलहर के हालात हैं और कड़ाके की ठंड की वजह से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के पेंड्रा इलाके में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जहां न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका है, जो कि इस सीजन के अब तक का सबसे कम दर्ज किया हुआ पारा है। पेंड्रा से सटे अमरकंटक में भी तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा है, जिसकी वजह से मैकल क्षेत्र में शीतलहर के हालात है। ठंड के कारण यहाँ का जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। शाम होते ही लोग और सड़कें वीरान हो जा रही हैं। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। जिले में दुकानें देर से खोली जा रही हैं और बाजार में जल्दी सन्नाटा छा जा रहा है। छत्तीसगढ़ में एक बड़ा कानूनी बदलाव होने जा रहा है। सरकार पेश करेगी कठोर मतांतरण विरोधी बिल और इसमें है 10 साल तक की सजा का प्रावधान। छत्तीसगढ़ में जबरन और प्रलोभन आधारित मतांतरण की बढ़ती शिकायतों के बीच अब साय सरकार बड़े कदम उठाने जा रही है। राज्य सरकार आगामी विधानसभा के शीतकालीन सत्र अर्थात 14 से लेकर 17 दिसंबर तक एक सख्त मतांतरण विरोधी विधेयक पेश करने की तैयारी में है। ये कानून मौजूदा छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 1968 को पूरी तरीके से प्रतिस्थापित करेगा। नए कानून का मसौदा बनाने से पहले सरकार ने ओडिशा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत 9 राज्यों के धर्म स्वतंत्रता अधिनियमों का विस्तृत अध्ययन किया है। तकरीबन 5 पन्नों में प्रस्तावित बिल का कुल मिलाकर 17 प्रमुख प्रावधान इसमें शामिल किए गए हैं, जिनमें सख्त दंड और प्रक्रिया का प्रावधान है। जबरन मतांतरण कराने पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान इसमें किया जा रहा है। अमित बघेल की गिरफ्तारी हो चुकी है और 26 दिनों से फरार चल रहे थे। सरेंडर करने से पहले पुलिस ने अरेस्ट किया। 12 राज्यों में एफआईआर हो चुकी है। दरअसल छत्तीसगढ़ में क्रांति सेना के प्रदेश अध्यक्ष अमित बघेल को देवेंद्र नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहां सरेंडर करने पहुंचे थे, लेकिन सरेंडर के 10 मिनट पहले से ही इनकी गिरफ्तारी कर ली गई। इसके अलावा गिरफ्तारी के बाद अमित बघेल को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने बघेल को 3 दिन की पुलिस की रिमांड पर भेजा है। इसके पहले वे पुलिस कस्टडी में मां के अंतिम संस्कार के लिए गांव जाएंगे। बता दें कि शुक्रवार को अमित बघेल की मां का निधन हो गया है, जहां उनके शव को पैतृक गांव पथरी ले जाया गया है, जहां कल यानी अंतिम संस्कार आज होने जा रहा है। दूसरी ओर बघेल के समर्थकों ने आमापारा जी रोड पर जाम करके धरना दिया। धरना के चलते जी रोड तकरीबन के 3 घंटे तक के ज्यादा समय तक ब्लॉक रहा। एम्बुलेंस पास करने में समस्या आई हुई। लोगों को भी ट्रैफिक रूट अचानक डाइवर्ट होने के चलते काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि पुलिस और समर्थकों ने यानी दोनों ने मिलकर आपसी समझ से एम्बुलेंस को पास किया। प्रदीप मिश्रा 7 दिसंबर से शिव महापुराण की कथा का आयोजन करने जा रहे हैं, जहां 700 रुपए में जो है पास बेचने की अफवाह देखने को मिल रही है। दंतेवाड़ा जिले के गीदम से लगे हारम में पंडित प्रदीप मिश्रा शिव महापुराण की कथा आयोजित करने जा रहे हैं, जहां 7 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर तक ये आयोजन होगा। आयोजन समिति की माने तो हर दिन 1 से 1.5 लाख लोगों के पहुंचने की संभावना है और इधर अफवाह भी उड़ रही है। अफवाह है कि आयोजन समिति श्रद्धालुओं के लिए 700 रुपए में एक पास बेच रही है। बिना पास के एंट्री नहीं मिलने की बात सामने आई है। हालांकि इस अफवाह को आयोजकों ने गलत बताया है। आयोजक अभिलाष तिवारी ने बताया कि शिव महापुराण में आने वाले किसी भी श्रद्धालुओं के पास से 1 रुपए भी नहीं लिया जा रहा है। ये धार्मिक कार्यक्रम है और यहाँ आने वाले हर एक भक्त की एंट्री पूरी तरीके से निःशुल्क है। पूरे नगरवासियों के सहयोग से यह विशाल धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।
झारखंड शराब घोटाला मामले में टुटेजा, त्रिपाठी और ढेबर के खिलाफ ECIR दर्ज हो चुका है। 38 करोड़ के स्कैम केस में ईडी पूछताछ करेगी और बयान लेने के लिए अफसर छत्तीसगढ़ आने जा रहे हैं। झारखंड में हुए 38 करोड़ रुपए के शराब घोटाला के मामले में ईडी ने एसीबी के दर्ज FIR के आधार पर ECIR यानी एनफोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज की है। ECIR दर्ज करने के तुरंत बाद ईडी ने रांची में स्पेशल PMLA कोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट ने आरोपियों से जेल में पूछताछ की इजाजत दे दी है। झारखंड ईडी की टीम जल्दी छत्तीसगढ़ आएगी ताकि अनिल टुटेजा, अनवर ढेबर, अरुणपति त्रिपाठी और अन्य आरोपियों के बयान दर्ज किए जा सके। इन्हें छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले का मास्टरमाइंड माना जाता है। बताया जा रहा है कि पूछताछ के बाद कुछ नए खुलासे किए जा सकते हैं। बड़ी खबर सुकमा से, जहां ज्वेलरी शॉप में तकरीबन 13 लाख रुपए के सोने और चांदी की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। छत्तीसगढ़ के सुकमा में बात करें, एक ज्वेलरी शॉप से तकरीबन 13 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया गया है। 2 नकाबपोश लुटेरों ने व्यापारी को पिस्टल दिखाई और फिर सोने चांदी की ज्वेलरी लूट कर ले गए। इसका CCTV वीडियो भी सामने आया है। ये पूरा मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है। वीडियो में एक चोर दुकान मालिक पर बंदूक ताने हुए और दूसरा चोर सामान भरते नजर आ रहा है। वहीं शॉप के सोफे में एक बच्ची भी लेटी हुई थी, जिसे चोरों ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। वहीं घटना के 3 घंटे बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को धरपकड़ किया है। आरोपियों ने कुल मिलाकर 12,80,000 रुपए का सामान लूटा था। रायपुर में भी अब चेन्नई मॉडल पेश होगा, जहां स्लीपर कोच में तकिया और चादर की व्यवस्था होने जा रही है। जनवरी से 10 ट्रेनों में 50 रुपए बेडरोल पैकेज मिलने वाला है। दक्षिण रेलवे ने चेन्नई मंडल की तर्ज पर रायपुर रेलवे मंडल में भी स्लीपर क्लास के यात्रियों को चादर और तकिए यानी कि बेडरोल देने की सुविधा तैयार की है। इसके लिए चेन्नई मंडल के अधिकारियों के साथ आइडिएशन और प्लानिंग पर चर्चा की जा रही है। सीनियर DCM अवधेश कुमार त्रिवेदी ने बताया कि सब कुछ ठीक रहा तो नए साल पर ये सर्विस शुरू की जा सकती है। शुरुआती चरण में इसे कुछ ही ट्रेनों में लागू किया जाएगा और इस संबंध में जल्दी रेलवे घोषणा कर देगा। इसके साथ ही दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे AC कोचों में भी एडवांस फायर डिटेक्शन सिस्टम और गार्ड वैन में हैंड ब्रेक इंडिकेटर की सुविधा व्यवस्था शुरू करने वाला है। अब तक ये सिस्टम केवल हमसफर एक्सप्रेस में ही थी, लेकिन अब बाकी ट्रेनों में भी दोनों बदलाव यात्रियों की सुरक्षा के लिए किया जाएगा। सूरजपुर से बड़ी खबर, जहां XQV ने युवक को कुचल दिया, जिसकी वजह से मौके पर ही मौत हो गई और लोगों ने कार को ही जला दिया। अंदर पूरी तरीके से ड्राइवर बैठा रहा, हालांकि बाल बाल बच गया। अंबिकापुर वाराणसी स्टेट हाईवे में जरही पेट्रोल पंप के पास 4 दिसंबर की रात तेज रफ्तार कार ने एक युवक को टक्कर मार दी। युवक कार के साथ तकरीबन 25 मीटर तक घसीट तक चला गया और इस हादसे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना भटगांव थाना क्षेत्र की है। हादसे के बाद भड़के लोगों ने कार को आग के हवाले कर दिया था। कार पूरी तरीके से जलकर राख हो गई थी और घटना के दौरान ड्राइवर कार में ही मौजूद था, जहां उसने भाग करके अपनी जान बचाई। छत्तीसगढ़ में जमीन महंगी हुई है, जिसको लेकर सरकार के खिलाफ बृजमोहन उतर चुके हैं। बीजेपी सांसद ने कहा कि बिना अध्ययन फैसले से आर्थिक रीढ़ पर चोट पड़ेगा, जबकि भूपेश बोले कि कैबिनेट के ऊपर से अप्रूव हुआ है। छत्तीसगढ़ में नई कलेक्टर गाइडलाइंस के बाद जमीनों की कीमतें 5 से लेकर 9 गुना तक बढ़ा दी गई है। रायपुर से बीजेपी सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि सरकार बिना अध्ययन, बिना जन सुनवाई के फैसले ले रही है। ये प्रदेश की आर्थिक रीढ़ पर सीधी चोट है। इसका असर जनता, किसानों और छोटे कारोबारियों पर पड़ेगा। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि नई कलेक्टर गाइडलाइन पर फैसले को लेकर सरकार पूरी तरीके से कंफ्यूज है। उन्होंने सुझाव दिया कि सरकार को रेवेन्यू डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट्स, रियल एस्टेट प्रतिनिधियों और किसानों के संगठनों को मिलाकर एक हाई लेवल कमेटी गठित करनी चाहिए। वहीं पूर्व CM बघेल ने कहा था कि यह सुना है कि जमीन खरीदी पर अव्यवहारिक गाइडलाइन रेट लादने वाले मंत्री जी ने कहा है कि यह ऊपर से अप्रूव हो चुका है। कैबिनेट जनता जानना चाहती है कि ये राज्य कैबिनेट के फैसले ऊपर से लिए कहां से जा रहे हैं। खबरों में आगे बढ़े इसके पहले अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आश्वस्त हो जाइए कि आपने ये चैनल सब्सक्राइब किया हो, ताकि छत्तीसगढ़ की रोजाना खबरें हम आप तक पहुंचा सके। इसके अलावा ये वीडियो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक, ताकि उन तक भी यह सारी बड़ी खबरें, छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें पहुँचाई जा सके।
कोरबा में 15 हाथियों के झुंड का ड्रोन वीडियो सामने आया है, जिसमें बेबी एलिफेंट भी शामिल है। 4 गांव पूरी तरीके से प्रभावित है और हर मूवमेंट पर वन विभाग नजर बनाए हुए है। कोरबा जिले के करतला ब्लॉक में 15 हाथियों का झुंड सीसीटीवी कैमरे में स्पष्ट देखा जा सकता है। साजा पानी, कासी पानी, लबेद और छातापाट वन क्षेत्रों में लगातार हाथियों के मूवमेंट को देखते हुए वन विभाग पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है, जिसमें छोटे हाथी भी शामिल है। हाथियों की आवाजाही की जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम और कोटवारों ने गांवों में मुनादी कराई है। ग्रामीणों को सतर्क रहने और जंगल की तरफ अनावश्यक रूप से न जाने की सलाह दी गई है। विभाग ड्रोन कैमरे की मदद से मूवमेंट पर लगातार नजर बनाए हुए है। खैरागढ़ से बड़ी खबर, जहां मक्के के भरी हुई ट्रक में भीषण आग लग गई। सालेवारा घाटी पर टायर फटने की वजह से यह हादसा हुआ। खैरागढ़ चुईखदान गंडई जिले के सालेवारा घाटी में 5 दिसंबर की सुबह एक बड़ा हादसा टल गया। यहां मक्के से भरी एक 14 चक्का ट्रक में अचानक से आग लग गई, जिसे दमकल कर्मियों ने समय रहते बुझा दिया। हालांकि जानकारी के अनुसार ट्रक जो है मध्य प्रदेश के पलारी से मक्का लेकर आरंग रायपुर की ओर जा रही थी। सुबह तकरीबन 9 बजे के आसपास सालेवारा से निकलने के बाद लगभग 9:30 बजे जैसे ही ट्रक घाटी के मोड़ पर पहुंची, उसका टायर फट गया और तुरंत ही आग भड़क उठी। वहीं आग की लपटें देख करके ट्रक चालक तुरंत ही कूदकर नीचे उतरा और अपनी जान बचाई। आसपास के लोगों ने धुआं उठता देख तत्काल दमकल विभाग को इसकी सूचना दी। छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और सरगुजा में तापमान 6.9 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच चुका है। छत्तीसगढ़ में पिछले 2 दिनों से ठंड बढ़ चुकी है। सरगुजा संभाग में कड़ाके की ठंड के मद्देनजर अंबिकापुर में रात का न्यूनतम तापमान गिरकर 6.5 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। जसपुर और पेंड्रा इलाके में लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं और इसी बीच रायपुर में भी पिछले 2 दिनों के अंतर्गत तापमान में 3 डिग्री तक की गिरावट आई है। पिछले 24 घंटे में रायपुर का न्यूनतम तापमान 13.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ रायगढ़ में पिछले 2 दिनों से ठंड बढ़ती नजर आ रही है, जबकि रायपुर में नगर निगम ने कई जगहों पर अलाव के इंतजामात किए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी की है कि बिना काम देर रात को घर से बाहर ना निकले और अगर निकलते भी हैं तो पूरी व्यवस्था के साथ निकले, क्योंकि जो है ठंडी आपको पकड़ सकती है और इसकी वजह से भीषण रोग आपको हो सकता है। खेत में एक ही दिन के अंतर्गत 2 अजगर निकल गया। अजगरों का हॉटस्पॉट बना हुआ है घोटवानी गांव, जहां अब तक 8 अजगर मिलने की वजह से ग्रामीण चिंतित है। दुर्ग जिले के धमदा क्षेत्र के ग्राम घोटवानी गांव में इन दिनों अजगरों की लगातार मौजूदगी के कारण चर्चा का विषय है। 3 दिसंबर को ही एक ही दिन के अंतर्गत 2 विशालकाय अजगर पकड़े गए, जिसके बाद से गाँव में दहशत का माहौल है। यह गाँव जो है अब तक कुल मिलाकर 8 अजगर निगल चुके हैं। पहली घटना 3 दिसंबर की सुबह उस समय सामने आई जब किसान राजकुमार वर्मा खेतों में काम कर रहे मजदूरों ने एक भारी भरकम अजगर को कुंडली मारते देखा था। सांप को देखते ही गांव में हड़कंप मच गया और तुरंत ही 112 की टीम और वन विभाग को इसकी सूचना दी गई थी। छत्तीसगढ़ में 1,30,00,000 रुपए के 18 नक्सलियों का एनकाउंटर देखने को मिल रहा है, जिनमें 9 महिला नक्सली शामिल हैं। सभी के शव बरामद कर लिए गए हैं। वहीं 3 जवान भी शहीद हुए हैं। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर पर सुरक्षा बलों ने 6 और नक्सलियों को मार गिराया है। बुधवार को यही 12 नक्सलियों का एनकाउंटर हुआ था और गुरुवार को सभी 18 नक्सलियों के शवों को जिला मुख्यालय बीजापुर लाया गया है। इसके अलावा बात करें तो इनमें डिविजनल कमेटी मेंबर यानी DVCM बेल्ला मोडियम भी शामिल है। मारे गए नक्सलियों में से LMG, इंसास राइफल और SLR जैसे आधुनिक हथियार बरामद हुए हैं। एनकाउंटर में DRG के 3 जवान शहीद हुए हैं, जबकि 2 जवान जो है घायल हुए हैं। बस्तर रेंज के IG सुंदराज P ने बताया कि जवानों में हेड कांस्टेबल मोनू वडारी, हेड कांस्टेबल रमेश सोडी और कांस्टेबल दुकारू गोडे शामिल है। बीजापुर पुलिस लाइन में तीनों शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करी गई है। बता दें कि DRG, STF कोबरा और CRPF की ज्वाइंट टीम ने सुबह तकरीबन 9 बजे के आसपास बीजापुर और दंतेवाड़ा बॉर्डर के वेस्ट बस्तर डिवीजन में सर्च ऑपरेशन पर निकली हुई थी। कांग्रेस के नवनियुक्त जिलाध्यक्षों के साथ पहली बैठक आज प्रस्तावित है। दिल्ली में होने वाले विरोध प्रदर्शन को लेकर के रोड मैप तय किया जाएगा और जल्द ही राहुल गांधी ट्रेनिंग भी देने वाले हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नवनियुक्त 41 जिलाध्यक्षों की बैठक आज राजीव भवन में रखी गई है, जहां बैठक की शुरुआत सभी जिलाध्यक्षों के पद के शपथ के साथ होगी और इसके बाद वरिष्ठ नेताओं के साथ संगठन की आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। साथ ही 14 दिसंबर को दिल्ली में होने वाले कांग्रेस के बड़े विरोध प्रदर्शन की तैयारियों पर भी
रोड मैप तय किया जाएगा। बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व सीएम भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष रणदास महंत और पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव समेत कई वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी यहां पर होने वाली है। इसके अलावा राहुल गांधी जिलाध्यक्षों को विशेष ट्रेनिंग देने वाले हैं, जहां कांग्रेस ट्रेनिंग के लिए स्थान चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी जा चुकी है। छत्तीसगढ़ में 10 ट्रेनें कैंसिल कर दी गई हैं और यात्रियों की मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। 6 से लेकर 8 दिसंबर तक कोई भी पैसेंजर ट्रेनें नहीं चलने वाली हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर रेलवे मंडल में निपनिया और भाटापारा स्टेशनों के बीच ऑटोमेटिक सिग्नलिंग कमीशन के लिए नॉन इंटर कनेक्टिविटी का काम किया जाएगा, जिसकी वजह से रेल प्रशासन ने छत्तीसगढ़ से होकर चलने वाली तकरीबन 10 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है, जिनमें सभी लोकल ट्रेनें शामिल है। रायपुर रेलवे मंडल के मुताबिक 6 से लेकर 7 दिसंबर 7 पैसेंजर ट्रेनें कैंसिल रहेंगी, जबकि 7 से लेकर 8 दिसंबर तक कुल मिलाकर 3 ट्रेनें कैंसिल रहने वाली है। इससे रोजाना ट्रेन में सफर करने वाले हजारों यात्रियों की दिक्कतें बढ़ जाएंगी। बिलासपुर से रायपुर और कोरबा से रायपुर आने जाने वाले यात्री मेनली इसकी वजह से प्रभावित होंगे। छत्तीसगढ़ में 14 दिसंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है, जिसको लेकर डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि पहले दिन विजन 2047 पर चर्चा होगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र 14 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सिंह ने बताया कि सत्र की सभी तैयारियां लगभग पूर्ण कर ली जा चुकी है और पहला दिन पूरी तरीके से विकास विजन पर केंद्रित रहेगा। मीडिया से चर्चा में उन्होंने कहा कि सत्र के प्रथम दिवस न तो प्रश्नकाल होगा और न ही ध्यानाकर्षण की कोई कार्यवाही। डॉक्टर सिंह के अनुसार शुरुआत विजन 2047 के नेतृत्व प्रेजेंटेशन और उस पर चर्चा से होगी, जिसमें राज्य के आगामी विकास एजेंडे और दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अलावा खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है, वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर अब भी नए हैं तो चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि बिना किसी रुकावट के छत्तीसगढ़ की सारी बड़ी खबरें रोजाना हम आप तक पहुंचा सके। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने का ये छोटा सा काम आप लोगों को जरूर से कर लेना है।